कि घर पे ये नहीं हो सकता है, या घर पे ऐसी चीज़ें सुनने को मिलता है, या सोसाइटी में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलता है. As a policy maker, sir, somebody who is a very vocal spokesperson. In fact, I've been following up on your news while you were all the work you were doing during COVID, जब you were getting all the rations and all the medical emergencies treated, right? ऐसा लगता है सर कि क्या और कुछ बेहतर हो सकता है सोसाइटी की आंखों में या घर के माहौल में? Like as a man yourself, do you feel like things can improve for women at this day or at this time? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आदाब. सबसे पहले मैं मशाल ऑर्गेनाइजेशन और लीज़ान इवेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अहम सब्जेक्ट पे हम सबको यहाँ पे बात करने के लिए और हमारी राय आप सबके सामने रखने के लिए मदद किया है. और ख़ास तौर पे इतने एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं यहाँ पे. पवन बहुत अच्छा मॉडरेट कर रहे हैं, हालांकि लग रहा था कि ही इज़ एन एमेच्योर मॉडरेटर. मगर जब बात करना शुरू किए तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत मजे में मॉडरेटर है वो. और उसके बाद के मेराज के जो इनपुट्स रहे हैं बहुत अच्छे इनपुट्स रहे हैं माशाल्लाह से मेराज के. फिर शरीफा साहबा ने जो बातें सामने रखी, हकीकत है उन्होंने जो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो आपके सामने उन्होंने बयान किया. और एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने आपके सामने रखा और आप तमाम तक पहुंचाने की कोशिश की कि अगर आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है, आप में कुछ करने की चाहत है और आप में वो अज़ाइम है और आप आसमान को और आसमान की बुलंदियों को अपने अज़ाइम से छूना चाहती है, तो ये काम आज की दुनिया में मुश्किल नहीं है. ख़ास तौर पे अभी पवन ने जेंडर इक्वालिटी की बात की. ये जेंडर इक्वालिटी जो है कोई अभी नया इशू नहीं है. सालों साल, यानी मैं कहता हूँ कि 100 साल से इसकी बात होते आ रही है. और अगर आज देखेंगे कि यूएस को जो हम सबसे ज़्यादा एक एडवांस कंट्री मानते हैं, वहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी का जो रेशियो है 70% है. तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि अभी भी जो हमारी एक जो सोसाइटी है मेल शैविनिस्टिक सोसाइटी है, जहाँ पे घर में जो वालिद कहते हैं वही होता है या वो हुआ करता था. अब जो है लोगों की ज़हनियत बदल रही है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है. और उसकी बात जो सरकार है, जो गवर्नमेंट्स है, वो भी एक अपना जो रोल है वो अच्छी तरीके से अदा कर रही है. और जैसा कि शबिस्ता साहिबा ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, मैं भी ये मानता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट अब जो सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ कि उस पर हमको ज़्यादा बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हम आज देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में जो ख़ास तौर पे एक मिडिल इनकम ग्रुप है और हायर मिडिल इनकम ग्रुप में तालीम का जो रुझान है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दाखिल हो चुका है. इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी जितने बहनें हैं माशाल्लाह से, आपको इस चीज़ देख के अंदाज़ा होगा कि जब कभी भी आपको शादी का कोई कार्ड आता है, इन्विटेशन आता है, जब आप खोलते हैं तो उसमें लड़की, उसके नीचे लड़की या तो डॉक्टर दिखाई देता है, या नहीं तो फिर MBA दिखाई देता है, या नहीं तो फिर उसके अंदर इंजीनियर की डिग्री वो नाम के साथ दिखाई देती है. तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है. और मैं तो ये कहूँगा कि आज की सोसाइटी में जितने लड़की या ज़्यादा तालीम याफ्ता रहे हैं उनको मैचेस मिलने के लिए, यानी उनके सूटेबल मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है. क्योंकि जो लड़कियों का माशाल्लाह से जो आज फिगर है, जो सोच है उनकी बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है. और आए दिन हमारा साबिक़ा उनसे बढ़ते रहता है
कई प्लेटफॉर्म्स, कई इवेंट्स के ज़रिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये ठान ले कि मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई ताकत है वो रोक सकती है। मगर इसके लिए पहला कदम अपने आप को उठाना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि फलक भी यहाँ पे मौजूद है। निखत ज़रीन जो अभी बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन है, उसने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। 2013 में जब वो मेरे पास आई, बहुत छोटी बच्ची थी, अपने वालिद जमील भाई के साथ आई। वो आके उसने मुझसे कहा कि अंकल, आई वांट टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन बॉक्सिंग बोल के। और निज़ामाबाद से ताल्लुक़ है उसका। टाइम है ना थोड़ा मेरे पास? हाँ, क्योंकि बिकॉज दिस कुड बी एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ माय सिस्टर्स। तो आके उसने कहा कि बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग। और निज़ामाबाद एक छोटा सा गांव है, निज़ामाबाद के करीब, वहाँ से ताल्लुक़ है। तो जब हैदराबाद आई तो उसने कहा कि निज़ामाबाद में यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। और जब स्कूल में मैं जो थी, वहाँ पे जब स्कूल की बॉक्सिंग टीम जब बन रही थी, तो जब उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गई, तो वहाँ पे मुझे ये कह के नहीं लिया गया कि तुम तो लड़की है, बॉक्सिंग तुम्हारा गेम नहीं है। तो उस वक्त वो ठान ली कि मुझे बॉक्सिंग चैंपियन बनना है और एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है। तो उसके बाद उसने अपने वालिद से, अपनी वालदा से लड़ना शुरू किया एंड बॉक्सिंग बिकेम हर पैशन। तो उसके वालिद ने भी वो कहा, उसकी वालदा ने भी कहा कि भाई तुम एक लड़की है और बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है, ऐसा मुकाबला होता है उसमें कि तुम्हारी जो शक्ल है वो बिगड़ जाती है, तो उसके बाद तुमसे शादी कौन करेगा। मगर उसका जो अज़ाम थे, उसका जो पैशन था, उसका जो ड्रीम था, उसका जो एम्बिशन था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस पर। हैदराबाद आई और वो वो जगह गई जहाँ पे उसको उसका जो ड्रीम था, उसका जो एम्बिशन था, वो एम्बिशन तक पहुँचने में उसको मदद मिल सकती थी। और फिर उसने 2016 में, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने गोल्ड जीता और उसके बाद से शी नेवर लुक बैक एक्चुअली। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू कैन डू दैट। और कोई भी यू विल नेवर फाइंड द बेड ऑफ रोजेस व्हेन यू आर वॉकिंग एक्चुअली। तो आपको यू हैव टू वर्क अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और जो अल्लाह ताला ने खास तौर पे कुदरती वो है कि ऊपर वाले ने समझे औरत को जो आदमी से ज़्यादा स्ट्रांग बनाई है इमोशनली। और कोई भी अगर सिचुएशन होता है तो जो एक औरत का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल रिएक्शन होता है उसका, हालांकि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच होते हैं उसमें, मगर उसके बहुत अगर वो चीज़ कोई करने पे अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई उसको रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आजकल समाज में हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है और फिर हमारे सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि शादी हो जाती है, उसके बाद ख़ास तौर पे लोअर इनकम ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो आज भी एक जो चलन है हमारे पास, वो चलन जो है कि मियाँ जो है शाम के टाइम पे घर में पी के आता है, बीवी को मारता है, पीटता है और जितना भी पैसा वो कमाता है वो पैसा शराब पे ज़ाय कर देता है। और फिर मजबूर हो जाती हैं औरतें वहाँ पे कि घर के बाहर निकले, घर के बाहर निकल के काम करें। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जो आज काम कर रही हैं उस फील्ड में। मुझे भी सन 2012, 2013 में और 2014 में एक मौका अल्लाह ताला ने दिया था कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के साथ मैं काम कर सकूँ उस वक्त। तो उस वक्त सारे हिंदुस्तान के जो ये केसेस आया जाया करते थे, ख़ासतौर पे वुमेन सेफ्टी, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट है और डोमेस्टिक वायलेंस है और हरासमेंट एट द वर्क प्लेस और सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात होती है ज़्यादा वर्क प्लेस पे सुनने में आती है हमें। और यहाँ पे मेरा बैठे हैं, आई एम श्योर
कि आए दिन हालांकि लड़कियों को सेंसिटाइज किया जाता है वहाँ पे, और जो भी लड़कियाँ आती है, हालांकि वहाँ पे जो लड़कियाँ आती है, जो भी खास तौर पे जो टेकीज वगैरह होती है, वो पढ़ी लिखी होती है, एजुकेटेड होती है, मगर उसके बावजूद भी उनके साथ भी उनको भी हरास किया जाता है। तो इसका ये नहीं है कि अगर कोई बच्ची अगर अनएजुकेटेड है तो सिर्फ उसी को हरास किया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है, जो एक आदमी की जो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एक मुहावरा भी है कि हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली बट वाइफ इज द नेक। तो वाइफ के ऊपर ही सर टिका रहता है समझिए। तो वाइफ की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हस्बैंड का साथ दे, जो अपना हस्बैंड जो स्ट्रगल करता है उनके साथ रहे, और हस्बैंड की जो जर्नी है उसमें साथ साथ चले। और हस्बैंड का भी ये काम बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा बर्ताव करे और अच्छा सलूक करे। और जो जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि औरत और मर्द में या लड़के और लड़के में कोई फर्क ना रहे, बिकॉज दोनों को जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहा जाता है वो मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब या करियर की अपॉर्चुनिटी हो, या इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम। क्योंकि अगर जो चीज़ लड़का करना चाहता है, अगर लड़की अगर वो चीज़ करती है, तो घर में सबसे पहले उसको मना किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये जो सेंसिटाइजेशन का जो है कि हमको लड़कियों से ज़्यादा मदर्स के साथ, फैमिली के साथ ये काम करना चाहिए। क्योंकि जब मदर्स की हम मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली समझिए वो जो जनरेशन आने वाला है वो जनरेशन चेंज हो सकता है। आप और एक गूगल कर सकते हैं जाके, रोशनी मिसबा, शी इज द हिजाबी बाइकर। तो वो करीब नियरली 2013-14 में हैदराबाद आई थी, तो आई थी मेरे से मुलाकात करने के लिए। तो आज अगर आप देखें तो सारी दुनिया में वो जानी जाती है हिजाबी बाइकर के। और हम एक छोटे इनिशिएटिव भी काम करते हैं जिसका नाम है यूथ अगेंस्ट स्पीड। क्योंकि सन 2011 में, दैट्स इन द ईयर 2011, I had lost my eldest son in a road accident along with the son of Mr. Mohammed Azharuddin. After that, we started a campaign, the road safety campaign, called the Youth Against Speed. The main objective of the campaign is to create awareness, especially among the youngsters, to not to go for the rash driving, not to go for the drunken driving. So that was the main intention. तो मेरा आप तमाम से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है जो आज, और हुकूमत आपके साथ है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो। और ख़ास तौर पे और एक चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है विमेन सेफ्टी के ऊपर है, और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 2014 के बाद जब स्टेट बना तो यहाँ पे बहुत सारी इनिशिएटिव्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से विमेन सेफ्टी के ऊपर। सो जिसमें शी टीम्स का क़याम अमल में आया, और फिर एक एप्लीकेशन है जो हॉक आई बोल के, जो आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। जब कभी भी आप कहीं से गुजर रहे हैं, जब कभी भी आपको कोई खतरा महसूस हो, आप उस एप्लीकेशन को ऑन करिए, फौरन वो कंट्रोल रूम तक मैसेज आएगा, और वहाँ से आपका जो लोकेशन है वो ट्रैक करके आप तक वो पहुँच सकते हैं। Sir, thank you so much for that insight. And firstly, I'd like to start by apologizing for that grim incident that you had to face in your life. And sir, honestly, जहाँ तक आपने बताया मेरे को कि, और हम सबको in fact कि you know कि the biggest voice that you can have is within you, right? And that voice is your biggest weapon when you want to fight for yourself. आप अपने लिए, खुद के लिए झगड़ने के लिए अपनी आवाज़ से ज़्यादा ताकतवर कोई और ऐसा weapon नहीं है आपके पास। And sir, you are a true testament of that in terms of जैसे भी आप awareness provide करते हो। And in fact, really thank you for talking about how men also need to get aware
about certain things in life. Like ऐसा नहीं है कि और एक औरत है घर पे जो अपनी आवाज ऊंची करके चिल्ला रही है, लेकिन अगर कोई इंसान सुनने के लिए नहीं रहा, राइट, और सामने वाला मर्द सुनने नहीं रहा, तो शायद ये नाकामयाबी हो जाएगी. So I think it's a very hand-in-hand process that goes ahead. Thank you so much, sir, for your insight. आगे बढ़ते जी और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से हम हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हमको मुशीर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और पवन भी है, और मेराज भी है, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे इसी तरीके के जो है सो मेन अवेयरनेस कैंप भी होना चाहिए, खास तौर पे टू टेल देम व्हाट आर द राइट्स ऑफ द वुमेन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द वाइफ, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द डॉटर्स, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पेशली इन आवर सोसाइटी all their rights have been curbed by men, and unfortunately it is either their husband, or it is either their father, or it is either their brothers. और एक चीज मैं कहता हूँ कि खास तौर पे क्योंकि हर फैमिली, क्योंकि ये जो है घर घर की कहानी है, मैं कहूँगा कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी घर में होती है उतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े वहाँ पे होते हैं, और ख़ास तौर पे उसकी वजह ये होती है कि जो घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जितने उनके फीमेल जैसा बहनें वगैरह है या जो कुछ भी है उनको डिप्राइव करें. तो हमेशा एक चीज़ ये रीत बनती आ गई है हमारे मुल्क की, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है या जैन है या हिंदू है, ये हर कम्युनिटी में ये देखा जाता है. और दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी जो होती है, मैं समझता हूँ कि हमको चाहिए कि खास तौर पे जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर्स को हमको सेंसिटाइज करना चाहिए, तो कम से कम आगे का जो फ्यूचर जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन में एक अवेयरनेस पैदा हो, और वो लोग वाकई में जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें. आज अगर हम ठान ले, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम ठान ले तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, दोनों को अल्लाह ताला ने वही सलाहियतों के साथ पैदा किया है, और बल्कि औरत में ज़्यादा अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी है, मगर वो सलाहियतों को हम उजागर होने नहीं देते, उनको वहीं दबा देते हैं. मगर जब कभी भी आपने देखा होगा कि एक लड़कों की औरत को मौका मिलता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं. तो इसकी वजह से आदमी कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि वो अपने बहनों को या भाइयों को आगे बढ़ने नहीं देते. Sir, I'd like to move on to the next panelist as well right now in the spirit of time, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा सवाल